हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस, ये सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि चैप्टर 110 के आगे कोई भी चैप्टर प्रेजेंट नहीं है। तो कल से चैनल के ऊपर एक और नई सीरीज स्टार्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में बस हमने देखा था, हमें पता चला होता कि बॉस लेवल 83 का वाइल्ड बॉर किंग है। बॉस वहाँ पे बेलिन के अंडर के अटैक की वजह से बहुत ही गुस्सा होता है। लिलिथ बोलती है मैजिक कंजप्शन 20% पहुंच चुका है, क्या हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए। बेलिन बोलता है बाकी सारे गिल्ड के अंदर भी इसकी स्ट्रेंथ के बहुत ही कम लोग हैं और मैंने यहाँ पे ऐसे दिखने वाले किसी बंदे का नहीं सुना। पता नहीं आखिर ये बंदा है कौन। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये बंदा फायर मैजिक यूज करता है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर गुलम का कोई ट्रम्प कार्ड हो। वही हम देखते लॉर्ड गुलम सोच रहा होता है प्लीज ये बंदा सेक्रेट सैंडम गिल्ड से नहीं होना चाहिए। सेक्रेट सैंडम गिल्ड के लीडर लुक्रेसिया कई मेरियाना को अलाउ नहीं करेगी कि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। प्लीज मेरियाना कोई भी गलती मत करना। वहीं हम देखते हैं बॉस के पास से सारे अनडेड भाग गए होते हैं। बॉस बोलता चलो ये सब छोड़ो, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद वो वहाँ पे लावा से गरारे करता है, फिर अपना मुंह धोने लगता है। सच में यहाँ पे मुंह धोने के बाद मैं काफी रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने पास से बैग निकालता है, बोलता है मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना होगा, मेरे सारे ब्रदर्स मेरा वेट कर रहे हैं और वैसे ही मेरी प्यारी छोटी सी पिगी अपने खाने का इंतजार कर रही होगी। ये बोलने के साथ ही वो आगे की तरफ जाने लगता है। सीन चेंज होता है और मैं पेंटाकॉम डेजर्ट के सेंट्रल एरिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक मैजिकल बीस्ट को जिसका नाम था रेडियंट ड्रैगन क्वीन, जो कि लेवल 97 की मैजिकल बीस्ट होती है। तभी हम देखते हैं रेडियंट ड्रैगन क्वीन देखती है कि उसके सामने 3 बंदे आ रहे हैं। उन लोग को देख के वो काफी अलर्ट हो गई होती है। तभी वहाँ पे रेडियंट ड्रैगन क्वीन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है और वो पानी के अंदर गिर गई होती है। हम देखते हैं यहाँ पे ये काम किंग ऑफ द पोलर वेस्टलैंड फेनरिर ने किया होता है। फेनरिर बोलता है यहाँ पे ये कचरा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन सारे मॉन्स्टर्स को क्लाउड फोर्ट्रेस में रहना चाहिए। तभी कैमजॉट बोलता है तुम यहाँ पे कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है हमारी गिल्ड का गार्ड किसी भी काम का नहीं है। फेनरिर बोलता है ओनर क्या आप यहाँ पे इस कमीने का मुंह बंद कराएंगी वरना मैं इसको मार दूंगा, ये आजकल मेरे सामने बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। कैमजॉट बोलता है मुझे भी तुमसे फाइट करने में काफी मजा आएगा, वैसे भी यहाँ पे ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। फेनरिर बोलता है कैमजॉट फालतू मजाक मत करो, क्या तुम भूल चुके हो लास्ट टाइम तुम कैसे पिटाई खाए थे। लुक्रेसिया बोलते तुम लोग बहुत ही आप बोल रहे हो, अपना मुंह बंद करो, ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते। साथ ही में लुक्रेसिया सोच रही होती है मैंने तुम यहाँ पे डीमन गॉड गोलम के रिवाइवल के लिए बेस्ट सेक्रीफाइस थी, पर बहुत ज्यादा बेकार बात तो ये है तुमने अपनी प्योर बॉडी को खराब कर दिया। उसके बाद तुम वहाँ से भाग के आई ऑफ द फायरबैंड गिल्ड में आ गई जहाँ पे तुम्हें गुलहम मिला जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। बहुत टाइम हो चुका था पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आखिर यहाँ पे किसने हुआ था कि तुम यहाँ पे मुझे खुद से सिग्नल दोगी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ सकूं। साथ ही में तुमने मुझे काफी अच्छी न्यूज दी है, अब यहाँ पे फायरबैंड गिल्ड बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। जो वहाँ के 2 मेन मेंबर्स है वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे गुलिम और बेलिन दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे तो यहाँ पे गोलम का जो हार्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा। सच में यहाँ पे ये बात तो बहुत ही अच्छी होगी। अचानक से हम देखते हैं उन लोग के सामने एक पोर्टल ओपन लगता है। लुक्रेसिया बोलती है 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग किसी ने ढूंढ लिया है, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैमजॉट और फेनरिर बोलते ओनर क्या बता सकती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फेनरिर वहाँ पे स्मेल करता है। फेनरिर बोलते मुझे यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं आ रही, कैमजॉट तुम अपनी स्किल का यूज करो। कैमजॉट बोलते मैं अपनी स्किल का यूज काफी टाइम से कर रहा हूँ पर यहाँ पे अगले 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद हम देखते लुक्रेसिया उन दोनों को अपनी सेंस को शेयर करती है। लुक्रेसिया बोलते तुम दोनों यहाँ पे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सेंस के शेयर करने की वजह से कैमजॉट और फेनरिर दोनों उसको देख पा रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो चोगे वाला बंदा आया होता है जो कि गोलम का डिसाइपल होता है। गोलम का डिसाइपल बोल रहा होता है तुम लोग चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। लुक्रेसिया बोलते अगर यहाँ पे सूसू को छोड़ दिया जाए जो कि गायब हो चुका है तो यहाँ पे डीमन गॉड गोलम के फॉलोअर्स के बीच में तुम सबसे मिस्टीरियस हो। अब भी तुम्हें पता चल चुका है कि आखिर मेरा प्लान है क्या, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अब यहाँ पे डीमन गॉड गोलम का हार्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन गॉड गोलम का डिसाइपल बोल रहा होता है चुपचाप यहाँ से हट जाओ। लुक्रेसिया बोलती है और अगर मैं यहाँ से नहीं हटती तो आखिर तुम क्या करोगे। लेकिन हम देखते वो वहाँ पे लगातार बोले जा रहा होता है चुपचाप यहाँ से हट जाओ। फेनरिर बोलता है ओनर आप यहाँ पे से फालतू की बात कर रही हैं, हम लोग को यहाँ पे इस कचरे के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लुक्रेसिया बोलती है आई ऑफ द फायरबैंड गिल्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या तुम्हें सच में लगता है बिना फायरबैंड गिल्ड के सपोर्ट के तुम मुझे हरा पाओगे। उसके बाद कैमजॉट और फेनरिर दोनों ही अपनी मैजिक को रिलीज करने लगते हैं। फेनरिर बोलता है जो भी बंदा यहाँ पे ओनर के सामने खड़े होने ट्राई करेगा मैं उसको पक्का से मार दूंगा। कैमजॉट बोलता है यहाँ पे इकलौती चीज है जिसके ऊपर मैं और फेनरिर दोनों ही एग्री करते हैं। हमें पता चलता है कैमजॉट असलियत में सैंग्विन किंग है जो कि लेवल 118 पे है। वहीं बात की जाए फेनरिर की तो व्हाइट वुल्फ किंग है जो कि अपने लेवल 121 पे है। लुक्रेसिया बोलती है वो क्रिमिनल क्रो जूजू उसने कभी तुम्हारी आईडी को रिवील नहीं किया।
आज मैं तुम्हारा मास्क तुम्हारे फेस उतार के रहूंगी ताकि पता चल सके आखिर तुम रियलिटी में हो कौन। तभी हम देखते हैं डीमन गॉड गोलेम का डिसाइपल अपने हाथ में बेल ले लेता है और उन लोग को बोल रहा होता है यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बेल बजाने की वजह से वहाँ पे बहुत डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके पीछे रेडियंट ड्रैगन डीमन क्वीन आ गई होती है, जो कि पहले के मुकाबले साइज में बहुत ही बड़ी हो गई होती है। डीमन गॉड गोलेम का डिसाइपल बोल रहा होता है चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। कहानी सुनाने वाला बताता है बहुत ही जल्दी एक ग्रेट बैटल स्टार्ट होने वाली है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो रहा होता है। मेरियाना वहाँ पे उन लोग को विजुअलाइजेशन मैजिक की हेल्प से फायरबैंड गिल्ड दिखा रही होती है। मेरियाना बोलते फायरबैंड गिल्ड के बारे में मैं बस इतना ही जानती हूँ। बेयू बोलते अब उनको पता चल चुका है कि आखिर टारगेट लोकेशन कहाँ पे है और वो सील स्टोन भी कहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लान करना है और फायरबैंड गिल्ड के ऊपर अटैक करना है। मेरियाना बोलती है कि यहाँ पे सरप्राइज अटैक की बात है तो मुझे काफी डर है मेरे साथ में जाने की वजह से कहीं तुम लोग का प्लान फ्लॉप ना हो जाए। मेरी बॉडी का जो पॉइजन कर्स है वो असलियत में बेलिन के लिए एक ट्रिगर काम करता है। इसी वजह से पता चल जाता है कि आखिर मेरी लोकेशन क्या है। बेयू बोलती है जॉर्डन क्या तुम यहाँ पे इसके बारे में कुछ कर सकते हो। जॉर्डन बोलता है यहाँ पे एक कर्स मार्क बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जितने हो सके उतने पोशन ट्राई कर लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद से यहाँ पे इस कर्स को ठीक करने के लिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेरियाना बोलते चाहे तुम कुछ भी ट्राई क्यों ना कर लो ये बिल्कुल यूजलेस होगा। हालांकि यहाँ पे पोर्शंस फिजिकल इंजरी ठीक कर सकते हैं पर अगर बात करें कर्स की तो उसके खिलाफ ये बिल्कुल यूजलेस है जब तक यहाँ पे कर्स को कास्ट करने वाला खुद से रिमूव ना करे और कोई भी तरीका नहीं है। और सबसे ज्यादा बेकार बात तो ये है कि मेरी बॉडी के ऊपर डबल लेयर पॉइजन है तो अगर तुम यहाँ पे एक लेयर हटाते हो तो दूसरा लेयर एक्टिवेट हो जाएगा और वो पक्का से मुझे मार देगा। जॉर्डन बोलता है ऐसी बात नहीं है मेरे पास में और भी तरीके हैं मैं यहाँ पे तुम्हारे कर्स को डिकम्पोज कर सकता हूँ। कागे बोलता बच्चे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो अगर ये हमें प्लान खराब कर सकती है तो हमें यहाँ पे इसको पीछे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी इसके पास पॉइजन कर्स होने की वजह से ये हमें कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएगी। जॉर्डन बोलता है अगर ये यहाँ पे अकेली रहेगी तो जो बेलिन के 100 सोल्जर्स है वो पक्का इसको पकड़ लेंगे। मिस मेरियाना अगर आपको मेरे पर भरोसा है तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखना चाहूंगा। मेरियाना बोलती जब से मेरी बॉडी के ऊपर ये कर्स लगा है उसके बाद से मेरे पास डेथ को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी बॉडी के अंदर जो लॉर्ड गोलेम की मैजिक पावर है जैसे ही खत्म होगी तो पक्का से मारी जाऊंगी। जॉर्डन वैसे भी हम लोग की टीम है तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अगर यहाँ पे इस चीज से हमारे जीतने चांस बढ़ते हैं तो चाहे ये चीज फेल ही क्यों ना हो जाए मुझे इसी का बिल्कुल रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन मुझे बस यहाँ पे एक चीज जाननी है क्या तुम मुझे बता सकते हो। जॉर्डन बोलता बताओ आखिर तुम्हें क्या जानना है। मेरियाना बोलती है जॉर्डन क्या तुम बता सकते हो आखिर तुम हो कौन और तुम लोग आखिर यहाँ पे लॉर्ड गोलेम से इतनी नफरत क्यों करते हो। तभी हम देखते जॉर्डन अपनी रियल फॉर्म में आता है। जॉर्डन बोलते क्या तुम समझ में आ गया आखिर ऐसा क्यों है। जॉर्डन को ऐसा देख के मेरियाना काफी शॉक हुई होती है। मेरियाना बोलती है क्या ये यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन कर्स है। बेयू बोलती ऐसी बात नहीं है हम लोग उसी मशरूम किंगडम के मशरूम है जिसको तुम फायरबैंड गिल्ड वालों ने पूरे खत्म कर दिया था। तभी हम देखते हैं वो भी अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है। बेयू बोलते तुम्हारे उस फायर मेज ने हमारे साथ में इतना बुरा किया तो आखिर हम लोग यहाँ पे उसे नफरत कैसे ना करें। मेरियाना बोलती है मैं तुम्हें पहचानती हूँ तुम तो मशरूम जनरल में से एक हो। अब मुझे यहाँ समझ में आ गया आगे तुम लोग फायरबैंड गिल्ड पे क्यों अटैक करना चाहते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉर्ड गोलेम की कोई गलती नहीं थी। बेलिन की बात मानने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। तभी हम देखते कागे बोलता फालतू बात करने की जरूरत नहीं वह तुम्हें यहाँ पे पक्का से मैं तो याद होऊंगा ही। तभी हम देखते मेहना वहाँ पे कागे को देखती है उसके बाद अपने दिमाग में काफी जोर डालती है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा होता। मेरियाना बोलती क्या तुम एक ह्यूमन हो जो कि वहाँ पे रहा करते थे। इस बात से कागे काफी चिढ़ गया होता है बोलता नहीं मैं भी एक मशरूम हूँ आखिर तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही। जॉर्डन बोलता है बहुत सारे रीजन की वजह से ये अपने रियल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। मेरियाना बोलती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मुझे यहाँ पे इस बात का पता नहीं था। बेयू बोलती मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूंगी हम लोग यहाँ पे अभी के लिए टेम्परेरी साथ में है। हम लोगों ने उस कमीने फायर मेज को अभी तक माफ नहीं किया लेकिन चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए जो मास्टरमाइंड बेलिन है वो पक्का से मरना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे फायर मेज का क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर यहाँ पे तुमने हमारे साथ में कोई भी ट्रिक खेलने का ट्राई किया तो हम तुम्हें मारने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मेरियाना बोलती मुझे यहाँ पे ये बात समझ में आ गई अगर आप लोग लॉर्ड गोलेम को बचा लेते हैं तो चाहे आप मुझे स्लेव बना के रखे या फिर मुझे मार दे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बेयू बोलती मुझे बस यहाँ पे यही बोलना था। जॉर्डन आगे तुम क्या ट्राई करने वाले थे। मेरियाना बोलती है चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं पक्का से आप लोग से कोऑपरेट करूंगी। जॉर्डन बोलते यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है मैं बस तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करूंगा। ये बात सुनकर मेरियाना काफी शर्माने लगती है बोलती है तुम मेरी बॉडी के अंदर एंटर करोगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कागे वहाँ पे कोने में खड़ा होता है। कागे बोलता है मैं एक ट्रू मशरूम मैन हूँ तो मुझे यहाँ पे ह्यूमन गर्ल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वही हम देखते मेरियाना ने अपने बाल को साइड में कर दिया होता है। वो बोलती है क्या यहाँ पे इतना परफेक्ट रहेगा। जॉन बोलता है हाँ यहाँ पे इतने से काम हो जाएगा। जॉन बोलता है मैंने यहाँ पे वेपन कॉप्स मटेरियल बायोमास और भी अनगिनत चीजों पे डीकम्पोजेबिलिटी यूज किया है।
सिस्टम बता रहा था आपका डिकम्पोज एबिलिटी लेवल 6 से पहुंच चुका है। लिविंग थिंग्स को छोड़ के आप यहाँ पे हर एक चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आपको जो टारगेट है वो नहीं आता, फिर भी आपको यहाँ पे डिकम्पोज करते हुए बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे इस मैटर को डिकम्पोज करने के बाद आखिर यहाँ पे क्या होगा। जॉर्डन सोचता जहाँ तक सिस्टम बता रहा है अगर यहाँ पे ये कर्स मैजिक से इम्यून नहीं होगा तो मैं यहाँ पे इसको डिकम्पोज कर पाऊंगा। उसके बाद जॉर्डन वहाँ पे रेगल्स प्रो को यूज करते हुए बहुत सारे मशरूम बना लेता है। जॉर्डन बोलता चलो यहाँ पे सारे मशरूम स्पीड से आगे बढ़ो। उसके बाद हम देखते वो सारे मशरूम मेरियाना के ऊपर आगे होते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर अपने दूसरे वाले मुंह को लगा दिया होता है। वो मशरूम वहाँ पे डिकम्पोज को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से मेरियाना को काफी अजीब लग रहा होता है। जॉर्डन बोलता है मेरियाना तुम यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्ट मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जॉर्डन अपनी एबिलिटी स्पोर मैनिपुलेशन यूज करता है, जिस वजह से वो सारे मशरूम मेरियाना की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। मेरियाना को काफी अजीब फील हो रहा होता है, साथ ही वो काफी शर्मा रही होती है। उसके बाद हम जॉर्डन वहाँ पे मेरियाना के मेंटल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गया होता है। सिस्टम बोलता है स्पोर मैनिपुलेशन की हेल्प से आप यहाँ पे टारगेट के मेंटल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एक नई एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है स्पोर लिंक। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी जॉर्डन वहाँ पे कुछ देख काफी शॉक हो गया होता है। वो देखता है कि मेंटल वर्ल्ड के अंदर मेरियाना के आसपास एक बेरी लगा हुआ है। सिस्टम बोलता है ये यहाँ पे टारगेट का इनर सेल्फ है और शायद से यहाँ पे इनर सेल्फ के आसपास कर्स घूम रहा है। जैसे ही यहाँ पे वो कर्स इसकी इनर बॉडी को टच करेगा पक्का से ये यहाँ पे कर्स से करप्ट हो जाएगी और उसके बाद मारी जाएगी। जॉर्डन वहाँ पे स्पोर्ट जर्सी यूज करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो वहाँ पे कर्स के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे ये कर्स इतना हार्ड क्यों लग रहा है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ये कर्स बहुत ही यूनिक टाइप का मैजिक होता है। अगर आप यहाँ पे कर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास बिल्कुल करेक्ट मेथड होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी आइटम कर्स को रिमूव नहीं कर सकता। जॉर्डन बोलता है सिस्टम तुम्हारे कहने के हिसाब से ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे रेगल्स प्रो को यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पे उस कर्स के आसपास बहुत सारे मशरूम आगे होते हैं। जॉर्डन बोलता है मशरूम यहाँ पे सारे लोग मिलकर अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं उन सारे मशरूम ने मिलके उस कर्स को घेर लिया होता है और जॉर्डन के कहने के साथ ही डिकम्पोज एबिलिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं हम देखते कागे अकेले बैठे बैठे काफी परेशान हो गया होता है। पिगी बोलती है जॉर्डन आगे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बेयू बोलती है पिगी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जॉर्डन के पास में पक्का कोई ना कोई तरीका होगा। अगर उसने बोला कि वो ठीक कर सकता है तो पक्का ठीक कर लेगा। वहीं हम देखते कर्स के ऊपर डिकम्पोज एबिलिटी यूज करने की वजह से मैन को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। अंदर वहाँ पे सारे मशरूम काफी दम लगा रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे उस कर्स के ऊपर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली हम देखते हैं उन लोगों के बहुत ज्यादा दम लगाने की वजह से मेरियाना की इनर बॉडी उठने लगती है। जब मेरियाना अपनी आँख खोलते हुए देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मशरूम की तशरीफ है, मेरियाना काफी घबरा गई होती है, बोलती है आखिर यहाँ पे इतने सारे मशरूम क्या कर रहे हैं और ये यहाँ पे मेरी तरफ वैसे क्यों बैठे हुए हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे वो कर्स टूट गया होता है। कर्स के खत्म होने के साथ ही बाहर जो मशरूम होते हैं वो मेरियाना की बॉडी से हट जाते हैं। मेरियाना को भी काफी अच्छा फील हो रहा होता है। उसके बाद हम रेगल्स प्रो से बने हुए मशरूम वहाँ से गायब हो गए होते हैं। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने यहाँ पे कर्स सील को सक्सेसफुली डिकम्पोज कर लिया है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मैजिक रेजिस्टेंट एबिलिटी मिलती है, साथ ही में आपको पॉइजन रेजिस्टेंस मिलती है और आपको यहाँ पे 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ की डिकम्पोज एबिलिटी भी लेवल 6 से लेवल 7 पहुंच जाती है। जॉर्डन बोलता काफी कमाल की बात है, यहाँ पे ये टेक्निक काम कर गई। वहीं हम देखते मेरियाना के पीछे 3 तस्वीर छप गई होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो निशान गायब हो गए होते हैं। तभी हम देखते पिगी वहाँ पे जॉर्डन को पकड़ लेती है और बार बार मशरूम कर रही होती है। जॉर्डन बोलता पिगी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वहीं हम देखते पिगी वहाँ पे जॉर्डन को खाना स्टार्ट कर देती है। तभी जॉर्डन का ध्यान आता है कि पिगी काफी भूखी थी और यहाँ पे कोई भी खाना नहीं है, तो क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है ये अपने बरसक मोड में जाने वाली है। ये सोच के जॉर्डन बिल्कुल शॉक हो गया होता है। पिगी वहाँ पे जॉर्डन को खा रही होती है और जॉर्डन बोलता है पिगी तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे तुम मुझे ऐसे नहीं खा सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरियाना बोलते ना सिर्फ यहाँ पे जॉर्डन ने बेलिन के पॉइजन कर्स को हटा दिया, बल्कि यहाँ पे जॉर्डन ने उस बंदे का सेंट कर्स भी हटा दिया। उसके बाद हम देखते मेरियाना वहाँ पे मैजिक रिकवरी नाम की स्किल को यूज करती है। इसे देख के जॉर्डन, बेयू और कागे तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। कागे बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। बेयू बोलती लगता है यहाँ पे ये हमसे कुछ सीक्रेट छुपा रही है। मेरियाना बोलते आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे ये बताना भूल गई कि यहाँ पे ये जो कर्स है ये मेरी ओरिजिनल मैजिक पावर को सप्रेस कर रहा है। बेयू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अपनी ओरिजिनल मैजिक पावर को रिकवर कर लिया तो तुम यहाँ पे हम लोग को हरा सकती हो। लेकिन तभी हम देखते मेरियाना पे अटैक करती है और बोलती है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अटैक वहाँ पे पी के ऊपर हुआ होता है। जॉर्डन बोलता है पी के तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते कागे वहाँ पे मेरियाना के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ता है और बोलता है ह्यूमंस की बातों पर भरोसा करने के चांसेस 0% है। वो वहाँ पे मशरूम क्रॉस से अटैक करता है, लेकिन हम देखते मेरियाना गायब हो गई होती है। मेरियाना वहाँ पे टेलीपोर्ट होके उसके पीछे कोई देर बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, कम से कम ये बात तो सुनो। कागे बोलता तुमने पी के ऊपर अटैक किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। बेयू बोलती कागे शांत हो जाओ, वो जो बोल रही है कम से कम सुन तो लो। वही हम देख जॉर्डन बोला तो पिगी क्या तुम ठीक हो।
हम देखते पी काव्या खुश हो गई तो बोलती है मेरी भूख खत्म हो गई। मैयाना बोलते यहाँ पे ब्लेसिंग स्पेल था जो कि थोड़ी देर के लिए किसी भी नेगेटिव इफेक्ट गायब कर सकता है। तो गाइज यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है क्योंकि इसके आगे चैप्टर नहीं आ रहा है। तो कल से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।